वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज बेटा हम लोग क्लास 5th के साइंस में प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रामक रोगों के फैलने पर रोक। ये देखिए, संक्रामक रोगों के फैलने पर रोक, समझे? तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिजीज फैलता है उसको आप कैसे रोक सकते हो। जैसे बेटा हम लोग को ढेर सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, यानी एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जो डिजीज़ होता है उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। जैसे बेटा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, चेचक जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो कैसे फैलता है? किसी पर्सन को हुआ है, अगर आप उसको टच कर लेते हो तो वो डिजीज़ आपको भी हो जाता है। तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये फैल तो गया है लेकिन हम इसको रोक भी सकते हैं। आप बच्चे ये चीज़ जान लीजिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए। सुरक्षा कर लोगे तो आपको इलाज नहीं कराना पड़ेगा, परेशान नहीं होगे, पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, है ना? देन आप आज पढ़ोगे ये कि हम संक्रामक रोगों से कैसे बच सकते हैं, संक्रामक रोगों के फैलने से कैसे बच सकते हैं। We should take following steps to prevent breeding of germs causing disease and their spread. हम ऐसे कई कदम उठा सकते हैं जिससे कि जर्म्स को बढ़ने ना दिया जाए और उनके फैलने पर रोक लगाई जा सके, समझे? जर्म्स का मतलब जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई हैं, ये सारे जर्म्स हैं। तो हम लोग क्या ऐसे कदम उठाएं जिससे कि इनका ब्रीडिंग ना हो पाए, यानी ये पैदा ही ना हो पाए और इनके फैलने पर पूरी तरह से रोक लग सके। तो पहला बेटा है जर्म्स शुड बी किल्ड एंड नॉट अलाउड टू ब्रीड। तो जर्म्स को बेटा पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए ताकि ये उत्पन्न ही ना हो पाए, यानी पैदा ही ना हो पाए। डिसइंफेक्टेंट्स शुड बी यूज्ड टू किल जर्म्स। फिनाइल इज यूज्ड इन मोस्ट हाउसहोल्ड्स फॉर मॉपिंग फ्लोर्स, किचन एंड टॉयलेट्स। तो बेटा अपने घर को हम लोग साफ सुथरा रखते हैं ताकि वहाँ पर जर्म्स पूरी तरह से रिमूव हो जाएं और उनकी ब्रीडिंग ना हो। ब्रीडिंग का मतलब उनका पैदा, वो बिल्कुल भी पैदा ही ना हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे फिनाइल। फिनाइल का नाम आप बच्चे सुने होंगे, जो नहीं सुना है वो अपने मम्मी पापा से या फिर बड़े भाई बहनों से पूछ लीजिए कि फिनाइल क्या होता है। फिनाइल का बेटा काम क्या है कि उसको वाटर में हम डालते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर घर में पोछा उसी से लगाते हैं। पोछा समझते हो ना आप? बाल्टी में कपड़े डालिए फिर उसका पोछा लगाइए। तो मॉपिंग फ्लोर यानी फ्लोर पे, ज़मीन पर पोछा लगाना। किचन एंड टॉयलेट्स यानी किचन में भी उसको यूज़ करते हैं और टॉयलेट्स में भी। टॉयलेट्स में बेटा फिनाइल को यूज़ किया जाता है। और हार्पिक, हार्पिक का नाम आप सारे बच्चे सुने होंगे, ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है। तो इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जर्म्स वहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो पाए। जर्म्स इन द वाटर कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग, सनलाइट एंड फ्रेश एयर आल्सो किल जर्म्स इनसाइड द हाउस। देखो बेटा वाटर के अंदर जो जर्म्स हैं उसको आप कैसे रिमूव करते हो? बाय बॉइलिंग। अगर वाटर को आप बॉयल कर दीजिए, उबाल दीजिए, तो उसके अंदर मौजूद जो जर्म्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जर्म्स को कहा जा रहा है, तो वो पूरी तरह से किल्ड हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। दूसरा सनलाइट, सनलाइट से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं। दूसरा फ्रेश एयर, जैसे आपके बंद कमरे में हवा, सनलाइट ये सब नहीं आ रहा है और किसी तरह से अगर फ्रेश एयर घर में आने लगे, सनलाइट अगर आ जाए, तो हमारे बंद कमरे के अंदर जो जर्म्स मौजूद हैं हमारे कमरे में, जो आसपास तैर रहे हैं, तो फ्रेश एयर और सनलाइट की वजह से वो भी क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सेकेंड, हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स शुड बी कीप्ड क्लीन। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेटेड बाय द गार्बेज। तो बेटा ये ध्यान दीजिए कि हम अपने घरों
के आसपास जो है साफ सफाई रखें, हमेशा अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। दूसरा बेटा ये ध्यान दीजिए कि घर के आसपास कहीं भी कूड़े की वजह से पानी इकट्ठा न हो। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है घर के बाहर जो है खूब गार्बेज फेंका गया है। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। गार्बेज फेंका गया है और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, तो उससे भी बेटा जर्म्स जो हैं वो ब्रीड करने लगते हैं। ब्रीड करने का मतलब पैदा होने लगते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी डन, बीन्स शुड बी केप्ट कवर्ड। तो बेटा इसीलिए जो गार्बेज होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी सही तरीके से उसको फेंकना चाहिए। और दूसरा, अपने घरों में डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। डस्टबिन आप समझते हो ना, जैसे आप लोग के क्लास में घुसते ही डोर के बगल में एक बॉक्स रखा रहता है, वो डस्टबिन होता है। तो डस्टबिन क्यों रखते हैं? ताकि हम अपनी क्लास को साफ सुथरा रख सकें और कोई भी गार्बेज जो है इधर उधर ना फैलाएं, उसको सीधे डस्टबिन में डाल दें। क्लियर? विंडोज एंड डोर्स शुड हैव अ वायर मेश टू चेक द एंट्री ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज। तो बेटा जो विंडो और डोर होते हैं घरों में, उनमें जो है मैश लगा होना चाहिए, यानी जाली लगी होनी चाहिए ताकि मॉस्किटो अंदर ना आ पाए। ओके। प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। बेटा सारे बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। जैसे पोलियो का आप लोग ड्रॉप पिए होंगे, समझे ना, तो वो भी क्या है? एक वैक्सीनेशन है, एक टीकाकरण है। और टीकाकरण से हम लोग कई रोगों से बच जाते हैं। आप सारे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हों, सबको वैक्सीनेशन जरूर हुआ है, सबको वैक्सीन जरूर लगा है। चाहे हाथ के ऊपर इंजेक्शन लगा हो, चाहे माउथ के थ्रू आपको पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया हो, ये दोनों ही चीज़ें क्या है? वैक्सीनेशन है। ओके। चिल्ड्रेन शुड बी टाइमली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज सच एज टीबी, टिटनेस, मीजल्स, पोलियो, टाइफाइड एंड वूपिंग कफ। तो बेटा इतने सारे डिजीज़ हैं जिसमें बच्चों को जो है वैक्सीन लगता है। ओके, टीकाकरण उनका होता है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इन योर होम गेट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज देन ही शुड बी आइसोलेटेड। आपके घर के आसपास अगर किसी भी पर्सन को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट का मतलब उसको सबसे अलग रखा जाता है, किसी अलग कमरे में ना। जैसे इस समय बेटा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जिस पर्सन को भी कोरोना हो जाता है तो उसको सीधे आइसोलेशन में रख दिया जाता है। आइसोलेशन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं सकता है, उसको सिर्फ अपने से ही हर काम करना पड़ता है। किसी दूसरे व्यक्ति से वो मिलेगा नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई रोग नहीं फैलेगा। स्पेशल केयर शुड बी टेकन सो दैट अदर्स डू नॉट गेट इन्फेक्टेड। द रूम ऑफ द सिक पर्सन शुड बी केप्ट क्लीन एंड ऑल थिंग्स यूज्ड बाय हिम शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। बहुत बेटा ध्यान रखा जाता है जो भी पर्सन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है। जब किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दूसरा, उसके कमरे की लगातार साफ सफाई होती रहती है और उसके जो भी सामान होते हैं उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। जैसे सेवेलॉन हो गया या फिर डिटॉल का स्प्रे उस पर कर दिया जाए या फिर कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लिया जाए। तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जिस भी पर्सन को हुआ है उसके सामान जो होते हैं, जो सामान वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे खाने पीने की चीज़ है, कपड़े हैं। खाने पीने की चीज़ का मतलब भोजन नहीं, खाने पीने की चीज़ का मतलब जैसे बर्तन उसके हो गए, कपड़े हो गए, और हाथ से किसी भी चीज़ को टच कर रहा है तो सबको जो है डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। क्लियर? प्रॉपर मेडिसिन शुड बी गिवन सो दैट ही मे बिकम हेल्दी अगेन। और सही दवाएं उनको दी जाती है ताकि वो तुरंत ठीक हो जाएं। ओके। एंड नेक्स्ट, आवर बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। हमारा जो शरीर है वो किसी भी संक्रमण के विरुद्ध
लड़ाई कर सकता है ना। जैसे कि आपका जो शरीर है, आपको कोई भी अगर रोग होना हो तो उसके प्रति वो लड़ाई करता है। सो द बेस्ट डिफेंस वी हैव अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस इज आवर ओन बॉडी। जानते हो बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर जो है इम्यूनिटी पावर होती है। इम्यूनिटी पावर क्या होता है बेटा? रोगों से लड़ने की क्षमता। जो बच्चे खाते पीते हैं और मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा की हर बात मानते हैं, मम्मी पापा जो कुछ भी दे रहे हैं वो खाते पीते हैं, तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। जैसे आपके पापा क्यों नहीं जल्दी बीमार पड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर है, हर चीज़ वो खाते पीते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों को हमेशा सर्दी जुकाम या बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि आप लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर आप कैसे बढ़ा सकते हो या फिर कैसे तुम्हारे शरीर के अंदर आ सकता है? तो जो भी माँ बाप देते हैं उसको खाइए और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ करिए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, जो भी चीज़ें माँ बाप खिला रहे हैं वो खाइए, तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर होगी और आप भी रोगों से लड़ सकते हो। A healthy and strong body offers best resistance against any infection। जो भी व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वो किसी भी रोगों से आसानी से लड़ सकते हैं। We should keep ourselves strong and healthy by exercising and eating balanced diet। तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बैलेंस डाइट यूज़ करके, यानी संतुलित आहार खा करके, और दूसरा एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जैसे जॉगिंग आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? तो आज से आप सुबह 4:30 पे उठोगे, 4:30 पे उठोगे और गर्म पानी पियोगे ताकि आपका पेट साफ हो, और फिर उसके बाद आप घर में या फिर घर के बाहर कुछ दूर कम से कम 20 मिनट आप जॉगिंग करोगे। धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे भी चल सकते हो या थोड़ा सा दौड़ सकते हो। तो बेटा, जो भी बच्चे आज के डेट में सुबह जल्दी उठते हैं, गर्म पानी पी करके पेट साफ उनका हो जाता है और मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उनके अंदर इम्यूनिटी पावर भी हमेशा बनी रहती है। ओके बेटा, चलिए अच्छी बात है। तो बेटा अब इसमें आप लोगों का क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क है वो आप लोगों को सेंड किया जाएगा, और आज मैं अभी आप लोगों को वर्ड मीनिंग और बुक वर्क सेंड कर देता हूँ। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।